इस इच्छा के जाल को अपने अंदर, नींद के मोह को भी जीत कर ध्यान में पहचानना पड़ता है कि असलियत या सत्य क्या है, और विचार द्वारा इन सांसारिक सुखों से छुटकारा पाना ही धर्म का मार्ग है। यदि इस रीति से ज्ञान युक्त व क्रिया युक्त होकर आपने ध्यान करना सीख लिया तो समझो आपको धर्म का उचित मार्ग मिल गया है। यदि अभी यह नहीं बन पाया तो समझो यह प्रकृति का मार्ग मिला हुआ है। वह प्रकृति मुर्दा तो बैठने नहीं देती है, अर्थात अपने मार्ग के पुराने सुखों व दुखों के ही संस्कार जगाएगी और उधर ही खींचातानी करेगी। वह प्राण शक्ति को भी बाहर ही भटकाएगी। बस यह प्रकृति का मार्ग अंत में हाय हाय करके मरने का है। जिस वस्तु से कभी थोड़ा सुख मिला वहाँ मनुष्य की मैं जन्म जाती है। जैसे किसी ने आपको मान दे दिया तो आपको अंदर ही अंदर प्रतीत होगा कि मैं भी संसार में कुछ हूँ। अब जो कुछ भी उस मान देने वाले के सामने आप हो गए, अर्थात बन गए, अब यह आपकी मैं है। यह मैं दिखती तो नहीं है, परंतु छुपी हुई यह अंदर बैठी है। अब यह मान पाने वाला मनुष्य ही आशा रखता है कि यह मीठी मैं मुझे सदा मिलती रहे, कभी समाप्त ही नहीं हो। परंतु ऐसा सदैव होना कभी भी इस व्यापक जीवन में संभव नहीं हो सकता। इस झूठी मिली हुई संसार की मैं का परिचय तो तब मिलेगा जब उसी आदर मान करने वाले मनुष्य से अपमान मिलेगा, और उस अपमान से जो दुख मिला है उस दुख की अवस्था में ध्यान करें कि कैसे पहले मीठी रूप से मिली यह मैं अपमान मिलने की अवस्था में रोती है। वह जो मैं आदर मान पाने से कभी बनी थी वह तो किसी समय की थी। कोई मीठी लगने वाली मैं पिता ने बच्चे को दे दी, कोई मीठी लगने वाली मैं इष्ट मित्र प्यारों से मिल गई, कोई मैं खाने पीने धन व मान आदि से मिल गई। इस प्रकार जो जो मैं मिली है वह केवल उसी समय की थी। वह मिली हुई मैं सदा बनी रहने वाली नहीं है। ये सब सत्य का वृतांत ध्यान करने वाला व्यक्ति अपनी बुद्धि द्वारा पहचाने। जैसे जैसे आपके अंदर इस प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होता जाएगा और संसार की मिली हुई मैं की तुच्छता प्रतीत हो जाएगी, तैसे तैसे आपकी समझ या बुद्धि संसार में अपना स्वार्थ त्यागना आरंभ कर देगी। जैसे बहुत बड़े तालाब या समुद्र में तरंग एक बार उठती है, वह तरंग एक क्षण में ही दिखाई देती है, फिर उसी समय वह मिट जाती है। इस प्रकार वह तरंग सदा बनी नहीं रहती और समुद्र में उठने वाली तरंग उसी एक क्षण के लिए होती है। इसी प्रकार मैं की तरंगें भी समय समय पर जो उठती है वो अपने क्षणों का दृश्य दिखाकर अपने समय पर आप मिटती जाती है। उनको कोई बनाए नहीं रख सकता, उनका मोह मिथ्या है। इसी प्रकार मेरे अंदर भी महान एक ज्ञान का सागर है, जिसमें आदर मान से मिलने वाली मैं भी कोई किसी समय की एक तरंग ही थी, वह भी क्षणों के लिए थी। 10 वर्ष पहले की सुख रूपी मैं की स्मृति करके उसी में को आज मैं लेना चाहता हूँ, जो कभी मिल ही नहीं सकती है। इस मैं की तुच्छता का अंदर ही अंदर इतना चिंतन करना और समझ के साथ इतनी इसकी गंभीरता गहराई में चले जाना कि अपने ज्ञान रूप आत्मा के बीच में ही सारा संसार बुझ जाए। संसार में स्वार्थ रखने के कारण वह समझ संसार में ही रहना चाहती है, संसार से बुझना नहीं चाहती। जो समझ संसार के पदार्थों में उलझी रहती है अथवा मैं पाने के लिए और छोटे मोटे कार्य करने के लिए बाहरी उलझी रहती है, यदि वह समझ संसार से बुझना नहीं चाहती, बाहरी उलझी हुई समझ है, तो उसके साथ उलझा हुआ प्राण भी बाहर ही होगा। उसी उलझी हुई प्राण शक्ति के अनुसार मन भी खोया खोया रहेगा। इस खोए खोए मन में सुख शांति नहीं होगी। सारा संसार में उलझा हुआ ज्ञान बाहर से टलकर अंदर आ जावे, तब प्राण शक्ति भी अंदर आकर शरीर में एकत्रित होगी। इसी शरीर में सुंदर सुख का स्पर्श भी होगा। जैसे निद्रा आने के समय मनुष्य कैसे मीठे मीठे सुख का अनुभव करता है, कारण कि जब मन बाहर संसार में थक गया तो कहता बाहर तो कुछ करने का समय नहीं रहा, क्योंकि ऐसा रात्रि का समय आ गया जब करने कराने का कुछ नहीं बन पाता, चाहे पशु पक्षी या मनुष्य कोई भी हो। मन अंदर लौटने के बाद शरीर में एकत्रित होने पर ही उसके अंदर सुख स्पर्श देना आरंभ करता है। जो मन अपने अंदर से ही बाहर की भटकन का नतीजा दुख रूप तथा प्राणी पदार्थों के संग से बनी अपनी मैं का
झूठापन पहचानेगा वो इस अपनी मैं को संसार से बुझा पाएगा। जो अपनी पुरानी किसी भी मैं को चेतन या ज्ञान रूप सागर की एक तरंग रूप समझेगा तो उसको ध्यान का सही फल मिल जाएगा। जब कुछ भी नहीं तो समझो बस भगवान ही नई नई झांकी दिखा रहा है, ज्ञान देव ही अपनी माया दिखला रहा है। एक दूसरे के सामने पड़ने पर किसी शरीर में कोई तरंग दिखला देता है, किसी में और कोई अलग तरह के तरंग प्रकट करता है। कहीं खुशी, विषाद, हर्ष, शोक, कहीं ऊंचा बोल, कहीं नीचा बोल, आदि आदि का वह ज्ञानदेव ही प्रकट करता है। और उसी ज्ञानदेव की सब तरंगे हैं। बस यही सब जो खेल है उसी एक ज्ञानदेव की लीला है। शरीर के अंदर सदा जागने वाले ज्ञान में कोई भी अंतर्भेद नहीं कर सकता, अर्थात सब शरीरों में चेतन एक ही समान है। भेद तो केवल सापेक्ष अपेक्षा वाले संसार में है, जो एक दूसरे के संबंध से एक दूसरे के सामने खड़ा होता है, अर्थात एक दूसरे में प्रकट होता है। परंतु वह जो अंदर बैठी हुई शक्ति है वह एक सामान्य व्यापक बिजली जैसी अपनी तरंगों के साथ सब देहों को समान जीवित रख रही है, जो कभी भी मरती नहीं है। अब यदि हम इस बाहर की मैं को भूल जाएं तथा इसके प्रकट होने वाले सब मार्ग बंद कर दें, तब जाकर के मन का इस शक्ति के साथ योग मेल होगा। ऐसी बात नहीं है कि चेतन शक्ति अंदर होते हुए अपना परिचय जानकारी न दे, अर्थात अवश्य देगी। वह चेतन शक्ति अपना परिचय तब देती है जब दूसरे सब स्थानों का परिचय ही समाप्त हो जावे। मन तो एक ही है। यदि वह बाहर की कुछ समझ रहा है तो उसको अंदर शक्ति की समझ नहीं हो पाएगी। और जब तक हम मित्र व बैरी के भाव लिए बैठे हैं अथवा उन्हीं की सोचों में पड़े हुए हैं तो उस चेतन शक्ति को कहाँ अवसर है कि वह अपना प्रकाश करे, अर्थात अपने आप को प्रकट करे। भगवान तो व्यक्त प्रकट होकर ही सारे बंधन काटेगा, और जब प्रकट होगा तभी उसके सुख का पता लगेगा। अब यदि आपने इस व्यक्त भगवान की भक्ति करनी है तो पहले यह समझना कि सब स्थानों पर जो क्षण क्षण ज्ञान रूप से प्रकट हो रहा है, अर्थात दिखाई दे रहा है, जैसे किसी में कुछ दिखाई पड़ गया, किसी में कुछ, बस वही व्यक्त भगवान ही दिखाई दे रहा है। जो जहाँ जैसा दिखाई पड़ा है वह केवल उसी क्षण का था और आगे पीछे नहीं रहता। जो एक बार दिखाई दे गया उसको अपने मन के अंदर सदा के लिए बसा कर रख लेना ही झूठा ज्ञान है। इस सत्य को वही परखेगा जो ध्यान करेगा। ध्यान में पता चलता है कि शरीर, मन, ज्ञान, भाव, विचार एक ही जैसे नहीं रहते, क्षण क्षण बदलते जा रहे हैं। परंतु हम कभी ऋषियों द्वारा अपने ध्यान में देखते हुए तथा शास्त्रों में साधारण जिक्र से सुने हुए व्यक्त ज्ञान रूपी भगवान की एक छाप ही अंदर बैठा लेते हैं और माया के दलदल में फंस जाते हैं। इस माया के दलदल से निकलने के लिए मनुष्य अपने ज्ञान की सूक्ष्मता में इतना पहुँचे कि जिसमें सत्य झलके और उससे प्रभावित होकर उसको अनुभव भी करे। अनुभव करने में इतना गंभीर हो जावे, अर्थात उसमें डूब जाए कि उसी सत्य का भाव भी अंदर बन जाए। वस्तु तो पाने के इस जीवन में यही है जो कि अंदर बैठा प्रभु सर्वव्यापक, सबका अंतर्यामी, एक रूप अर्थात ज्ञान स्वरूप भगवान, जो कभी मरने वाला नहीं। बाकी संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं ये तो बिछड़ने वाली, नष्ट होने वाली हैं और अंत में दुख में समाप्त होने वाली हैं। इनका सुख भी सदा बना रहने वाला नहीं है भाई। इस सत्य ज्ञान को इतनी गहराई में महसूस करे कि ऐसी ध्यान की अवस्था में निद्रा भी अत्यंत टल जाए। फिर जागता हुआ मन इसको अनुभव करते हुए बिना शब्द बोले, बिना कुछ विचार के और शून्य मन की अवस्था में बैठा रहे तो समझो उस ज्ञान में उसकी समाधि लग गई और आपको बाहर के संसार का चाहे जितना भी कोलाहल शोरगुल वाला हो पता नहीं चलेगा। जब बाहर से आप अत्यंत बिल्कुल अपना स्वार्थ, अपना सुख का मतलब छोड़ करके इस संसार के मिथ्या भाव को पहचान करके मुक्त हो जाओगे तो आपको पता चलेगा कि संसार से भयभीत होने की कोई बात नहीं। संसार तो केवल वही है जो मेरे मन में पड़ा हुआ था, इसलिए इसके शब्दों व आवाज़ों से अधिक भय की आवश्यकता ही नहीं। मनुष्य की समझ वैसी ही पड़ती है जैसे वो एक दूसरे के संबंध वाले होते हैं, अर्थात
मनुष्य बेचारे वैसे ही समझ में प्रकट होते हैं, हम आप कुछ नहीं हैं। यह ज्ञान रूप भगवान ही सब स्थानों पर सब व्यक्तियों में है, परंतु समय और परिस्थिति के अनुसार पृथक पृथक प्रकार से क्षण क्षण नया नया व्यक्त होता रहता है। जैसे गीता में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, व्यक्त भगवान की भक्ति उत्तम है। व्यक्त का तात्पर्य है मनुष्य विवश हो करके विचार प्रकट होते जा रहे हैं और वो कहते हैं मैं कुछ नहीं। जैसी दृष्टि पड़ती है, अर्थात जैसा सामने कारण होता है, उसके अनुसार शरीर में वैसा ही भाव प्रकट हो करके वह वैसा ही दूसरे से बर्ताव करवा देता है। अर्थात सामने वाले मनुष्य के भाव के अनुसार दूसरे को प्रकट कर देता है। प्रकट होने का नाम ही व्यक्त है। यह कोई जानबूझकर प्रकट थोड़ी होता है। कोई मनुष्य सामने आ जाता है तो उसके चेहरे से कुछ प्रकट होता है। जैसा वह हमारे सामने प्रकट होता है, उसी के अनुसार ही हमारे अंदर भी भाव प्रकट होता है और फिर उसी के अनुसार हमारा मन उत्पन्न हो जाता है और हमने भी वैसा ही उच्चारण आरंभ कर दिया। वह केवल उसी समय का था, कहीं बना रहने वाला नहीं है। इस ज्ञान को अपने अंदर ध्यान में अनुभव करके सारे ब्रह्म को इसी रीति से पहचानना कि एक दूसरे के आमने सामने पड़ने पर दोनों के भावों के अनुसार व्यक्त भगवान उस समय प्रकट हो जाता है और उस भगवान की एक क्षण की झांकी को अपने मन के अंदर बसाकर प्रकृति के जाल में फंसना उचित नहीं है। इसी सारी लीला को अपने ही मन में बालपन से लेकर वृद्धावस्था तक क्षण क्षण बदलती हुई हालतों का ध्यान करते हुए वैसे ही सब में पहचानने का यत्न करें। इससे स्पष्ट लगेगा कि किस प्रकार भगवान की झांकी सब व्यक्तियों से क्षण क्षण न्यारी न्यारी दिखती है। एक दूसरे के सामने पड़ने पर प्रभु एक क्षण के लिए क्या क्या रूप दिखला जाता है। वह नाटक उसकी क्षण की ही माया होती है। वे दूसरे मनुष्य को भड़का या खुश कर जाती है। अब जो चेतन ज्ञान रूपी भगवान की एक क्षण की झांकी समझ गया, उसी के शरण में ले ली, तो समझो वह मुक्त हो गया। कारण कि वह व्यक्त भगवान ही की क्षण क्षण की झांकी को एक खेल समझता है और केवल साक्षी रूप से उसका आनंद लेता रहता है। मित्र, बैरी इत्यादि दूसरा करके कुछ नहीं समझता। वह इसको अपने मन में किसी प्रकार की सत्ता ही नहीं देता। जो पृथक पृथक इन मित्र, बैरी इत्यादि को सत्ता देने के चक्कर में पड़ गया और राग, द्वेष, मान, मोह, क्रोध, लोभ आदि में उलझकर यदि बाहर कोई कर्म भी कर बैठा तो अनंत बंधन में फंस जाएगा। उसका मन बाहर ही उलझा रहेगा, उसकी शक्ति बाहर ही भटकती जाएगी और जब तक जिएगा थोथी हुई यही शक्ति उस व्यक्ति को सुख नहीं लेने देगी और सो जाने पर जैसे मिथ्या स्वप्न दिखलाती है, वैसे ही मृत्यु के बाद न जाने भटकी हुई शक्ति क्या क्या चक्कर चलाएगी। इसलिए जब सामने कुछ भी प्रकट होकर दिखाई देता है तो आपने यही समझना कि वही ज्ञान रूप भगवान न जाने क्या क्या लीला करता है। आपके मन में यदि द्वेष का घटना चक्र चल जाए कि एक क्षण में देखो कैसे भड़काकर मन में प्रीति, बैर, मान व मोह से अग्नि लगा देता है। अब आप इसका दुख देखने लग जाओ और मन में निश्चय रखो कि इस मन के मार्ग से मैंने जाना ही नहीं, जो कि माया है। जिधर जाऊंगा उधर मिथ्या ही मिलना है अथवा खाली अपनी शक्ति का ही भटकाना है। इसलिए मैं देख लूं कि इस घटना चक्र का दुख कितना है जो मुझे उस तरफ ले जा रहा है। यही ध्यान है। इस ध्यान में स्थिर रहना कठिन प्रतीत होता है, परंतु धैर्य धीरज के साथ असंभव भी नहीं है। यह मन की आग है जो प्रकृति के मार्ग की है और वह प्रकृति कह रही है यदि मेरा मार्ग नहीं लेते हो तो फिर मेरा दुख सहन करो। जैसे कोई मनुष्य बीड़ी पीने वाला यदि बीड़ी नहीं पीता है तो बीड़ी पीने का स्वभाव उसके अंदर इच्छा के साथ दुख की अग्नि लगा देता है। ऐसी अवस्था में अपने मन में शब्द बोल बोल कर कहे कि तू मेरा मन कहीं लगने नहीं देती है तो मत लगने दे, मुझे इसकी चिंता नहीं है। उस मन को नहीं लगने के दुख को मैं देख लूँगा, तो समझो आपने दुख को स्वीकार कर लिया। उस दुख का क्षण भी बहुत कड़वा होता है। एक क्षण भी व्यतीत करना कठिन लगता है। आपने उस दुख के क्षणों को धैर्य से बिताते जाना है, बुद्धि व स्मृति को बनाए रखना है। अंत में वह दुख भी टल जाएगा।
प्रकृति का कार्य केवल बाहर ही कुछ न कुछ करते रहने के लिए प्रेरित करना, बाहर संसार में ही जीवन दिखलाना है। परंतु आध्यात्मिक मनुष्य अपनी आत्मा में जीवन देखने वाला अपने आप में रहना सीखे, उसे पहले आदत की शक्ति का विरोध करने का अल्प दुख स्वीकार करना पड़ेगा। यह प्रकृति जो अंदर शक्ति बनी बैठी है, मन नहीं लगने देती है, तो आसन पर मेरुदंड को सीधा करके बैठने का अभ्यास करें और आसन पर भी आसन व मन की तंगी का दुख देखता रहे। परंतु यदि आसन पर नहीं बैठ जाता है तो कमरे में टहल टहल कर के मन की तंगी में ध्यान लगाए।